जय हिंद दोस्तों, एससी में आपका स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज एक बहुत ही चर्चित नाम महात्मा गांधी। आप देखेंगे नोट पे भी वो छपे रहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो भारत में ही नहीं विश्व लेवल पर बहुत ही फेमस है। इनके ऊपर कई आरोप भी लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है। कुछ लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं जबकि कुछ लोग इनको दुश्मन मानते हैं और पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे कैसे इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना रोल निभाया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। और 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया था। भारत में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। तो आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ज़्यादा मैंने आज लिखा नहीं क्योंकि इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं महात्मा गांधी के बारे में, ज़्यादा बेटर रहेगा। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम, एक ऐसी सोच। लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मगर मेरे हिसाब से मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जहाँ भी आज तक खड़े हुए हैं वो जब तक परिणाम नहीं पाए तब तक हटे नहीं। चाहे जो आंदोलन हो, चाहे भारत की आज़ादी में उनका रोल हो। जब वो 1915 में अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आए, एक केस लड़ने गए, उसके बाद जब वापस आए अफ्रीका से, तो उन्होंने भारत की राजनीति में देखा जो उथल पुथल है, एकीकरण नहीं था। जैसे 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति क्यों उफल हुई? क्योंकि इसमें एक नेतृत्व नहीं था। सब अलग अलग अपने हित साधने के लिए लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में। मगर जब महात्मा गांधी भारत आए तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि पहले आप भारत घूमिए, भारत का भ्रमण करिए और भारत को समझिए, यहाँ के लोगों को समझिए कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इस समय की क्या डिमांड है। तो महात्मा गांधी ने पूरा 1 वर्ष पूरा भारत का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने भारत की नस को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने भारत में अपना सक्रिय रूप, जैसे 1918 में मतलब उन्होंने खेड़ा में या फिर चंपारण सत्याग्रह जो था सब आकर उन्होंने मतलब शुरू किया। और 1920 में असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन जो भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट जो भी था, इसको कर कर भारत को आज़ादी दिलाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी नहीं होते तो आज जो हम स्वतंत्र हैं, जो मैं बोल रहा हूँ खड़ा होके, ये भी शायद ना होता। कुछ लोग इनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि भगत सिंह को, सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी महात्मा गांधी की के ऊपर कि भगत सिंह को उन्होंने नहीं बचाया, फांसी भगत सिंह को हो गई। मगर ये वही लोग बात करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं। महात्मा गांधी एक विचारधारा है। उन्होंने जो अहिंसा और सत्य का रास्ता अपनाया था, अगर उसको आज हम भी इम्प्लीमेंट करते हैं आजकल के जीवन में भी, तो उसका फायदा मिलता है। जैसे हाल ही में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि अहिंसा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जैसे किसानों ने आंदोलन किया, डट के आंदोलन किया, जबकि कुछ समय पे हिंसक भी आंदोलन हुआ, मगर वो डटे रहे। 1 साल लगभग उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और गवर्नमेंट को झुका लिया। तो ये दिखता है कि हाँ, अहिंसा का मतलब। और ऐसे ही इसका जैसे एक देखना चाहिए, जैसे अग्निवीर का जब आया तो छात्र जो थे वो अहिंसक हो गए, तो सरकार ने उसको तुरंत दबा दिया। तो ये फायदा होता है अहिंसा का। अहिंसा के साथ आप किसी चीज को भी जीत सकते हैं। तो गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो अहिंसा की थी, तभी उनको हर जगह सफलता मिलती जा रही थी। लेकिन आज के समय में गांधी जी को जिस तरह से दिखाया जाता है एक वर्ग के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। वो गोडसे की पूजा करती है। गोडसे कौन थे? गोडसे को हम जानते हैं। गोडसे के बारे में केवल एक ही लाइन है इतिहास में कि उन्होंने गांधी जी को मारा, बस। इसके आगे ना गोडसे की पिताजी का नाम पता है, ना माता जी का नाम पता है, ना गोडसे कहाँ पैदा हुए इसका नाम पता है। ठीक है, कहीं भी गोडसे का जिक्र नहीं। ना उन्होंने किसी अंग्रेज को थप्पड़ मारा। गांधी को मारने के लिए उन्होंने केवल पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा और गांधी को मार दिया। और गांधी को मारने से अच्छा है, अगर आपको लगता था कि गांधी ने डिवीजन किया या गांधी की वजह से भारत 2 टुकड़ों में बंधा, तो गांधी से अच्छा था जिन्ना को मारते, जिसने 2 नेशन थ्योरी दी। सावरकर को मारते या किसी अंग्रेज को मार देते, माउंटबेटन को मार देते, मगर उन्होंने गांधी को मारा। और लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं। एक वर्ग है जो गांधी को नीचा दिखा रहा है और गोडसे की पूजा कर रहा है। पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, पता नहीं किस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े रहते हैं, इनको पता नहीं गांधी का मतलब, और गांधी के बारे में चले आते हैं बात करने मुंह उठा के। ऐसे लोगों से मुझे तो सख्त नफरत है। पहले गांधी को आप पढ़िए, समझिए, आपकी विचारधारा और आपके अंदर जो परिवर्तन होगा आप खुद महसूस करेंगे। गांधी एक समझने की चीज है। इतिहास सबको जगह नहीं देती है। गांधी को इतिहास ने जगह ही नहीं दी। उसके नाम से एक युग है, गांधी युग। तो ये सबके नसीब में नहीं है। इतिहास में बहुत लोग आए, मगर गांधी के नाम से एक युग है। मगर आज जो एक जनरेशन है जिसको उग्र किया जाता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं,
फेक न्यूज, फैक्ट चेक करते नहीं, चले आते हैं, बताने लगते हैं गांधी ऐसे थे, गांधी ये वो है, भारत का विभाजन गांधी ने करवाया। जबकि अंतिम समय तक गांधी जी ने कहा कि मैं भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहता हूँ। मगर जब ऐसी डिमांड कर दी गई जिन्ना के द्वारा और इतना उग्र होने लगा हर चीज़ कि बिना विभाजन के कोई ऑप्शन नहीं था, विभाजन होना ही ठीक था। जैसे आप देख लीजिए कि कोई परिवार है, परिवार में अगर 2 भाई हैं, अगर साथ साथ नहीं खुश हैं तो अलग अलग रह के ही खुश रहें। मगर कुछ जो होते हैं ना राजनीतिक तत्व, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, तो वो आकर अभी पाकिस्तान इंडिया का जो सबसे बड़ा, इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, पाकिस्तान जो कश्मीर पे कब्जा कर लिया है उसको लेकर, और इंडिया का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खर्च है इसी पे हो रहा है, क्योंकि वो अपने रक्षे पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। जबकि अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाए कश्मीर का, तो उस खर्च को पाकिस्तान और इंडिया अपने विकास में इस्तेमाल कर सकता है, और जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर उसको यूज कर सकता है। मगर जो एक राजनीति है, एक गंदी पॉलिटिक्स इंडिया में होती है, डर्टी पॉलिटिक्स, इसके ऊपर सोचने को मौका ही नहीं दे रही है। पब्लिक को वहीं भिड़ाए रहती, पाकिस्तान आतंकवाद, मुस्लिम, हिंदू इसी में लड़ा रही है। तो गांधी के बारे में जो भी लोग गलत सोचते हैं, पहले एक बार उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनकी विचारधारा को समझिए, ठीक है। जिनको लगता है कि गांधी गलत है, एक बार आप शांत मन से, धर्मांध होकर ना पढ़िए, शांत मन से पढ़िए। आई होप कि गांधी आपको समझ में आएंगे और आप जो अनाप शनाप गांधी के बारे में बोलते हैं वो बोलना बंद कर देंगे। और कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा हो और वो गांधी की मतलब बुराई नहीं कर सकता है। बुराई वही करेंगे जिनको नॉलेज नहीं, गांधी के बारे में पढ़े नहीं है, गांधीज़्म पता नहीं उन्हें, और चले आते हैं बकवास करने। तो इन लोगों से दूर रहिए और इनको हिदायत दीजिए कि गांधी को पहले पढ़ें, उसके बाद में आके गांधी के बारे में बात करें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता था, मगर यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आई होप कि एक वीडियो और मैं बनाऊँगा गांधी के ऊपर, और जो चीज़ें छूटी उनको भी मैं कंपाइल करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।